हेलो दोस्तों, नमस्कार। साथियों, यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती इस समय पूरे प्रदेश में चल रही है। बड़ी अपडेट ये है कि देवरिया जनपद में भी आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, देवरिया जनपद में आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 17/1/2025 है। आवेदन फॉर्म कैसे और किस साइड से भरना है, क्या पूरी प्रोसेस रहने वाली है, कितनी सीटों पर जो है यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि अभी सभी जनपदों में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो रहा है और धीरे धीरे करके सभी जनपदों में जो है ये वैकेंसियां आ जाएंगी और ओपन हो जाएंगी फॉर्म भरने के लिए। अभी बाराबंकी में थी, फिर अब जो है देवरिया में है और ऐसे ऐसे करके सभी जनपदों में लगातार जो है फॉर्म फिल करने के लिए सेवा प्रदाता कंपनियों का चयन हो चुका है और सेवा योजन पोर्टल से ये फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट कि देवरी जनपद में कितनी सीटों पर ये जो है फॉर्म फिल करे जा रहे हैं और कब से फॉर्म फिल होंगे, इसकी लास्ट डेट कब क्या कुछ रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अन्य साथियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। साथियों, सबसे पहले आपको सेवा योजन गूगल पर सर्च कर लेना है और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लोड हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर आउटसोर्सिंग लिखा हुआ है ना, ये आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा वेट होने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है जो कई सारी भर्तियां जो है सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग प्राइवेट कई भर्तियां जो है इस पर चल रही हैं। इसमें जो है पेज नंबर आपको जो है 16 पर चले जाना है और जब आप पेज नंबर 16 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो कि 157 नंबर पर ये भर्ती जो है आपको दिख जाएगी। देखिए, बालाजी इंटरप्राइजेस, यहाँ पर आप देख रहे थे ये बालाजी इंटरप्राइजेस ईसीसी एजुकेटर बैचलर ऑफ होम साइंस बेसिक शिक्षा विभाग देवरिया द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। दूसरा, अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। वेतन प्रतिमाह 10,313। रिक्ति का विवरण, इस पद के लिए 18 घंटे 19 मिनट के बाद आवेदन आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर रिक्ति विवरण में पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। जो अन्य जनपदों की डिटेल है वही यहाँ पर है। बालाजी इंटरप्राइजेस संस्थान कंपनी है जो इस फॉर्म को फिल करा रही है। ACCE केयर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन एडुकेटर विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। रिक्ति पोस्ट करनी तिथि 9/1/25। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है। कुल रिक्तियों की संख्या 225 है। अनिवार्य योग्यता आप देख लें, ग्रेजुएट आर्ट्स, बैचलर ऑफ होम साइंस, डिप्लोमा, ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, समस्त अदर ट्रेनिंग इत्यादि। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी। कार्य का विवरण रहेगा ईसीसी एजुकेटर, अपेक्षित पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी। वेतन 10,000 से 20,000 यानी कि 10,313 पहले ही से फिक्स है। वहीं न्यूनतम आयु सामान्य 21 वर्ष रहेगी, अधिकतम आयु 40 वर्ष। अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। जनपद है देवरिया, तो देवरिया जनपद से ये वैकेंसी जो है आउट हुई है। इस पद के लिए आप 18 घंटे 18 मिनट के बाद आवेदन कर सकते हैं। साथियों, ईसीसी एजुकेटर जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है, जो कि को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में ये भर्ती हो रही है। सभी जनपदों में ये भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही है। समुदाय पर आधारित भर्ती है, यानी कि 11 माह कुछ दिनों के लिए भर्ती है। इसके बाद जो है रिन्यूअल होती रहेगी। और को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र जिन जनपदों में हैं उन जनपदों में ये भर्ती हो रही है। को लोकेटेड सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए हो रही है। तो ईसीसी एजुकेटर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर ये भर्ती हो रही है। इसका आदेश 24/8/24 को जारी किया गया था। 10,684 मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इसमें आप देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएससी कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान। आवेदन करता है आयु जुलाई 24 को 40 वर्ष से अधिक ना हो।
तो ये प्रमुख इसका आदेश है जो कि जारी किया गया था। तो यहाँ पर ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां यूडाइस 23-24 के अनुसार विद्यालय छात्र संख्या कोलोकेट आंगनबाड़ी केंद्रीय बच्चों की संख्या कुल योग सर्वाधिक हो। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा पीएम श्री विद्यालयों का अनिवार्यता चयन किया जाएगा। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन तथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल एवं पर्याप्त स्थान हेतु बेहतर परिसर भी ध्यान में रखा जाएगा। यथासंभव प्रत्येक विकास खंड में समान संख्या विद्यालयों को चयन करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें चयन का प्रकार आप देख लें। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार कीजिए। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, एससी, एनटीटी, सामान्य डिप्लोमा शैक्षिक हेतु निर्धारितता के आधार पर प्राप्त अंक प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद में मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार किया। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं प्राप्त होगा योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु भी समान हो तो समय अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें रहेंगी। और देखें चयन हेतु काउंसलिंग किस प्रकार से होगी। इस प्रकार तैयार मेरिट की लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी समूह जनपद उन सभी चयनित विद्यालय सूची जिनमें तैनाती की जानी है चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित द्वारा विद्यालय चयन के पैसे विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी समूह अवशेष विद्यालय सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग कार्य भी उपरोक्त अनुसार बिंदु फर्स्ट में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से चयन होगा। उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थी को ऑफर लेटर मूल समिति अध्यक्ष, जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित उसी दिन सेवा प्रदान एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इसकी कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक करनी थी, लेकिन वो है जो है अभी हो नहीं पाई है सभी जनपदों में। जैसे जैसे होती जा रही है तो सेवा योजन पोर्टल पर जो है इसकी रिक्ति पोस्ट कर दी जा रही है और इसके फॉर्म लेने शुरू कर दिए गए हैं। साथियों, अभी बाराबंकी, सीतापुर और देवरिया जनपद में जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। देवरिया में कुछ घंटों बाद भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बाराबंकी, सीतापुर और अगला देवरिया जनपद में जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अन्य जनपदों की भी धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी। कई जनपदों में सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन हो चुका है। बस कुछ दिनों में ही जो है वहाँ पर भी भर्ती शुरू हो जाएगी। तो जो है 18 घंटे बाद यहाँ पर जो है देवरिया जनपद में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्म के लिए जो है विज्ञप्ति पोस्ट कर दी गई है, जो कि 16-17 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगी। ये ऊपर नीचे होती रहती क्योंकि और भर्तियों की भी स्टार्ट होती हैं इस वजह से। तो जो है बालाजी इंटरप्राइजेज ईसीसी एजुकेटर की भर्ती को जो है देवरिया जनपद में करा रही है। तो साथियों, ईसीसी एजुकेटर से संबंधित और अन्य भर्तियों से संबंधित आप हमारे यूट्यूब चैनल से 6 भाग को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ जानकारी के साथ। जय हिंद।